जमशेदपुर में अखिल भारतीय विद्या परिषद की ओर से साक्षी में प्रदर्शन किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा के सामने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। झारखंड में हाल ही में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा पत्र 25-25 लाख रुपए के बिकने के मुद्दे को इस विरोध प्रदर्शन में जोर शोर से उठाया गया। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी इस विरोध प्रदर्शन में मांग की गई। कोडरमा में ढिबरा स्क्रैप मजदूरों का एक बार फिर आंदोलन कल से शुरू हो जाएगा। कोडरमा जिला मुख्यालय के सामने ढिबरा स्क्रैप मजदूर संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा, जिसमें हजारों की संख्या में मजदूरों के जुटने की संभावना है। मायका नगरी की चमक फिर वापस लौटाने की मांग को लेकर मजदूर धरना पर बैठेंगे। साल 2022 में भी लगातार कई दिनों तक ढिबरा मजदूर धरने पर बैठे हुए थे और आंदोलन से बाध्य होकर राज्य सरकार को नियमावली बनाना पड़ा है, लेकिन अब तक नियमावली के प्रावधानों को लागू नहीं किए जाने से ढिबरा मजदूर नाराज चल रहे हैं। सिमडेगा के बाघचंडी शक्तिपीठ मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। माना जाता है कि शक्तिपीठ में पूजा अर्चना से हर मनोकामना पूरी होती है। दरअसल माँ देवी दुर्गा, जिनका एक रूप चंडिका देवी भी है, इन्हीं चंडी रूपेन यानी जहाँ पर विराजमान एक पत्थर का शिला है, जिसमें माँ की सवारी बाघ के पंजे का निशान है, इसलिए इसे माँ बाघचंडी के नाम से भी जाना जाता है। सदियों से विराजमान माँ बाघचंडी भक्तों के आस्था के केंद्र बने हुए हैं। कोलेबिरा मनोहरपुर मुख्य सड़क के पास माँ बाघचंडी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल से लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बेरमो के चंद्रपुरा थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। शांति समिति की बैठक में बीडीओ ईश्वर दयाल महतो भी पहुंचे। साथ ही इस बैठक में समाज के कई लोग भी शामिल हुए। बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से सरस्वती पूजा मनाने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही पूजा में अफवाहों से बचने की अपील भी लोगों से की गई। चतरा में राजकीय इटखोरी महोत्सव 2024 की तैयारियां जारी है। इटखोरी महोत्सव का जायजा लेने डीसी अबू इमरान और एसपी राकेश रंजन इटखोरी पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण के क्रम में विभिन्न विभागों को महोत्सव को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही मंदिर परिसर, कार्यक्रम स्थल समेत कई स्थलों का उन्होंने निरीक्षण भी किया और संबंधित पदाधिकारियों को समय पर महोत्सव की तैयारी पूरा करने का निर्देश भी दिया है। मौके पर डीसी ने कहा कि 19, 20 और 21 फरवरी को हर साल की तरह इस साल भी भव्य तरीके से इटखोरी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस राजकीय महोत्सव में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। बाघमारा में बीसीसीएल कोयला उत्पादन में नए कीर्तिमान बना रही है, लेकिन कोयले की ओबी को बीसीसीएल प्रबंधन परियोजना के पास या घनी आबादी क्षेत्रों में डंप कर रही है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीसीसीएल आउटसोर्सिंग प्रबंधन ओबी को रैयतों के मर्जी के खिलाफ भी रैयती जमीन पर ओडी को डंप कर रही है, जिससे कि कई बार जगह जगह हिंसक झड़प की घटनाएं हो रही है। हाल के दिनों में एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी ने रैयती जमीन पर बिना मुआवजा नियोजन के ओबी डंप किए जाने को लेकर भी यहाँ हिंसक झड़प हुई थी। सिमडेगा के कोलेबिरा में जगदम्बा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 6 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। ये कलश यात्रा देवी गुड़ी चौकी कोलेबिरा से रण बहादुर चौक होते हुए देव नदी तक पहुंची। वहीं देव नदी से कलश में जल लेकर रण बहादुर सिंह चौक होते हुए नवनिर्मित मां जगदम्बा मंदिर देवी गुड़ी चौक पहुंची। कार्यक्रम को सफल बनाने में दंडाधिकारी के रूप में अंचलाधिकारी कोलाबिरा, प्रखंड विकास पदाधिकारी कोलाबिरा मौजूद रहे। हजारीबाग में भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना खुलेगा नल मिलेगा जल के तहत बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में नल जल योजना का काम चल रहा है, जिसमें हजारीबाग जिले के बरकट्ठा दक्षिण में काम में काफी अनियमितता बरती जा रही है, जिसे लेकर ग्रामीण और स्थानीय मुखिया जनप्रतिनिधि इसका विरोध किया है। मुखिया अब्बास अंसारी ने बताया कि योजना के नाम पर सड़क को जहां तहां तोड़ दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को काफी समस्याएं हो रही है। साथ ही नल जल योजना के लिए नल बिठाने में घटिया सामान का प्रयोग किया जा रहा है। निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया है। बाघमारा के कतरास में पीडीएस डीलर पर गंभीर आरोप लगे हैं। कतरास बाजार के सत्यनारायण गली के पास पीडीएस डीलर पर राशन गबन करने का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने पीडीएस डीलर चंद्रदेव शर्मा पर 4 महीनों का राशन बांटने की बजाय गबन का आरोप लगाया है और इसका विरोध करने पर ग्रामीणों के साथ धक्का मुक्की भी की गई है। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें
Kestomat, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.